चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग क्या क्या पढ़े थे? कल कहाँ तक पढ़े थे आप लोग? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में कौन जीव आते हैं? जीवाणु। हमारे मोनेरा जगत में क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं। जीवाणु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे आप लोग। ये सर्वव्यापी होते हैं, है ना? ये हर जगह पाए जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया के प्रकार, हाँ, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया को कितने प्रकार में रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा जगत चल रहा था? मोनेरा। मोनेरा जगत में कौन था? जीवाणु। जीवाणु को इसमें दो टाइप के बताए गए हैं। एक हमारे होते हैं आद्य बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया हमारे कौन से होते हैं? ये बहुत प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, ये बहुत ज्यादा ही प्राचीन, सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो इन्हीं सब बैक्टीरिया पाए जाते थे। ठीक, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? एक होते हैं हमारे आद्य बैक्टीरिया और एक कौन से होते हैं? तो आद्य मतलब होता है पुराना। आद्य मतलब क्या होता है? पुराना। पुराने बैक्टीरिया यानी ये बहुत पुराने हैं। ठीक, उसके बाद ये बैक्टीरिया कठिन वायु स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ हेलोफिली, एक होता है हमारा हेलोफिली। ये इनके वास स्थान है। ये देखो पाए कैसे जगह जाते हैं। हेलोफिली जहाँ क्या होते हैं, जहाँ के जल कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा ही कैसे होते हैं? लवणीय जल। कैसे होते हैं? हाँ, लवणीय जल। दूसरा होता है हमारा थर्मोफिलिक। क्या होता है? हाँ हाँ, ये थर्मोफिलिक क्या है? बहुत गर्म जगह। थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मोमीटर से थर्मो का ध्यान रखो। तो कैसा होता है? बहुत ज्यादा गर्म जल हो या बहुत गर्म वासस्थान हो उनका। ठीक है, कैसे होते हैं? थर्मोफिलिक होते हैं। गर्म झरने। एक होता है मैथेनोजेंस। अब मैथेनोजेंस कहाँ होता है? मैथेनोजेंस, आप लोग मैथेन के बारे में जरूर सुने होंगे। मैथेन गैस होता है ना, CH4, है ना? तो मैथेन किस जगह पर पाया जाता है? मैथेन किस जगह पर पाया जाता है? मैथेन से कैसी बदबू आती है? कभी आपने सोचा? हाँ, नहीं सोचा। चलो मैं सोचवा देती हूँ, अभी तुम लोग को तुरंत समझ में आएगा। देखो, जहाँ गोबर वगैरह को पाए जाते हैं वहां की स्मेल बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक, तो वहां के गोबर वोबर की जगह या तो ऐसे सब जगह क्या पाए जाते हैं? मेथेन। और मेथेन जहाँ पाए जाते हैं वो उसका स्थान कैसा होता है? ऑक्सीजन रहित होता है। कैसा होता है?
ऑक्सीजन रहित, जहाँ ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं। जैसे ये जो हमारे चारे वाले पशु होते हैं, गाय भैंस, इनके सबके गोबर में क्या पाया जाता है? मेथेनो और मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? मेथेनोजेंस जो होते हैं कि गोबर पानी जहाँ होती है वहीं पाए जाते हैं। अजीब सी बदबू आती है। और बाकी तो ये सब आप जान ही गए। यानी हमारे जो आठ बैक्टीरिया होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक होते हैं हेलोफिली, दूसरे होते हैं थर्मोफिलिक, और तीसरे हमारे कौन से होते हैं? मेथेनोजेंस। अगर हम हेलोफिलिक की बात करें तो हेलोफिलिक कैसे होते हैं? ये होते हैं बहुत ज्यादा लवणीय जल। अब लवणीय जल कौन सा है? लवणीय जल है, हाँ हाँ, समुद्री पानी। लवणीय जल हमारे कौन से होते हैं? समुद्री पानी होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा कैसा होता है? नमकीन वाला, बहुत खारा होता है। और भाई आप अगर खारे जल में रख दे तो क्या आप रह पाओगे? नहीं। तो ये कैसे है? ये लवणीय जल में भी रह लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है थर्मोफिलिक। ये कहाँ रहते हैं? ये गर्म झरनों में। तो कहीं कहीं कुछ झरने ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ही गर्म होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा ही गर्म होते हैं। तो ऐसे गर्म जगह पर कुछ झरने ऐसे जैसे पानी उबलता नहीं, इतने गर्म होते हैं। तो भाई इतने गर्म पानी में कोई रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। लेकिन हमारे जो आर्द्र बैक्टीरिया होते हैं ये उतने गर्म झरनों में भी रह लेते हैं। और तीसरे हमारे आते हैं मेथेनोजेंस। तो मेथेनोजेंस हमारे कहाँ होते हैं? रूमिटेड पशु। रूमिटेड मतलब जो चारे वाले पशु होते हैं उनके गोबर पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसी जगह पाए जाते हैं। इतना समझ में आया? तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो आर्द्र बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी यानी चाहे जितना गर्म झरना हो, चाहे जितना लवणीय जल हो, चाहे जितनी गंदी जगह हो, फिर भी ये क्या करते हैं? रह लेते हैं। लिखना चाहोगे? लिख लो। हाँ, तीन प्रकार के होते हैं। एक शब्द में इन्हें प्राचीन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्योंकि कहीं कहीं अगर लिखा हो तो कहोगे कि हमको ये नहीं पता। आर्द्र बैक्टीरिया भी कहा जाता है, उनको प्राचीन बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और एक बैक्टीरिया और कहा जाता है वो है आर्की बैक्टीरिया। आर्की, आर्की बैक्टीरिया। इतनी चीजें कही जाती है। अब चाहे आप आर्द्र बैक्टीरिया को दो, चाहे पुराने बैक्टीरिया को दो, चाहे प्राचीन बैक्टीरिया को दो, या आर्की बैक्टीरिया। ठीक, हो गया। डिफिनीशन लिखो, चलो लिखवा दे थोड़ा सा किताबी वाला। देखो यह बैक्टीरिया सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है। ये या इसे लिखो, यह सबसे प्राचीन जीवाणु है।
क्या सबसे प्राचीन जीवाणु है? सबसे पुराने जीवित जीवाश्म माने जाते हैं। सबसे पुराने जीवित जीवाश्म माने जाते हैं। यह बहुत ही कठिन या विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। यह बहुत कठिन या विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। ये जीवाणु संभवतः जीवन के प्रारंभिक प्रकार हैं। ये जीवाणु संभवतः जीवन के प्रारंभिक प्रकार हैं। जीवन के प्रारंभिक प्रकार हैं। जीवन के प्रारंभिक प्रकार हैं। अब इसी के नीचे अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं ये तीनों। हेलोफी, फिर लिखा है थर्मोसिडोफिलस, फिर है आपका ये जो काछ क्षेत्र है, इससे आप लोग ये मत होना कि डाउट है इसमें है क्या चीज। तो काछ मतलब तो बहुत गंदे जगह ऐसा जहाँ मलमूत्र पाया जाता हो। ठीक, तो उसी जहां मलमूत्र पाया जाता है काछ क्षेत्र मतलब होता है जहां मलमूत्र पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? काछ क्षेत्र कहते हैं। और ये जो मेथेनोजेंस जीवाणु ये ऐसे ही स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि जब भाई एनसीईआरटी पढ़ोगे कुछ चीजें आप लोग को हार्ड लगेंगे तो भी होगा कि ये तो वर्ड हम सुने ही नहीं है क्या, तो ये वही चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगर लिखना चाहो तो उसमें ये भी लिख सकते हो। अब लिखना चाहो तो ये मेथेनोजेंस अनेक रुमिनेंट पशुओं जैसे गाय भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मेथेन का उत्पादन होता है। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे शॉर्ट के लिए तो इतना ही सही है। लेकिन एक चीज होता है, आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ते चलिए। घर पर कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग? एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ता। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं। तो काहे नहीं पढ़ते हो? और देखो कितने पतले पतले बुक हैं। अब पता नहीं पढ़ते हो कि पढ़ते ही नहीं हो, लेकिन पढ़ा करो। और बहुत इजी शब्द में लिखा है, जो ये वाला है बहुत इजी शब्द में लिखा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूबैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे? यूबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का मतलब होता है वास्तविक बैक्टीरिया। क्या होता है? वास्तविक बैक्टीरिया। वास्तविक ठीक। अब ये वास्तविक बैक्टीरिया का क्या मतलब है? यानी इसमें फ्लैजेला वगैरह सब पाए जाते हैं। ठीक, और वो बैक्टीरिया बहुत पुराने थे, उनमें पूरे अंग वगैरह ऐसे विकसित नहीं थे, वो बहुत ही सूक्ष्म थे। हाँ, प्राचीन में। लेकिन ये कैसे हैं? ये यूबैक्टीरिया हैं,
इनके ऊपर इनकी खासियत क्या है, इनको तो वास्तविक बैक्टीरिया कहा ही जाता है। इनकी सबसे ज्यादा मेन खासियत पहचान इनकी कैसे होती है, इनके ऊपर कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनकी पहचान किससे होती है? इनके ऊपर क्या पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति। अब ये मत कहना कि कोशिका भित्ति क्या है, जानते हो ना, आप लोग भी जानते हो कोशिका भित्ति क्या है। ठीक, जो कोशिका झिल्ली के ऊपर जो लेयर पाई जाती है, हार्ड लेयर, उसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो वास्तविक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं। इनके ऊपर कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनके ऊपर फ्लैजिला भी पाई जाती है। अभी फ्लैजिला क्या है? एक बैक्टीरिया बनाते हैं। देखो ये मानो आपका क्या है? बैक्टीरिया। ठीक, इस बैक्टीरिया में क्या पाए जाएंगे? फ्लैजिला। क्या पाए जाएंगे? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या चीज है? फ्लैजिला काम करता है इधर उधर चलने में, जैसे मूवमेंट करेंगे तो भाई अगर पूंछ नहीं होगी, फ्लैजिला का मतलब समझो पूंछ। ठीक, अब तो समझ में आती है। तो अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो ऐसे ऐसे चलेगी कैसे? और इनके ऊपर क्या पाई जाती है? सीलिया। क्या पाया जाता है? सीलिया। तो ये तो समझो इनका क्या है? कोशिका झिल्ली है। अब इसके ऊपर पहले हम इनका हार्ड परत बना लें, जो ये क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति। अब इनमें एक चीज और पाई जाती है, वो क्या है? वो है सीलिया। क्या है? जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? सीलिया। ठीक, अब इनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा और इनके जेनेटिक मटेरियल भी इसमें ऐसे रहते हैं, क्योंकि भाई इनके अंदर ये केंद्रिका झिल्ली नहीं पाया जाता, केंद्रक वगैरह नहीं पाया जाता, क्योंकि बहुत पुराने जीव हैं, ये आप लोग पढ़ ही लिए थे। ठीक, तो इनमें और ये क्या पाए जाएंगे? ये इनमें कोशिका द्रव पाए जाएंगे। ठीक, अब क्या होता है? ये है सीलिया नाम, तभी तो क्वेश्चन करेंगे सीलिया ये क्या हो? जीला। ठीक, तो ये सीलिया क्या काम करता है? इनका तो काम हो गया मूवमेंट करते हैं, इधर उधर घुमाने का काम करते हैं, लेकिन सीलिया का काम क्या है? किसी को नहीं पता? तैरने में बाबू ये मदद करता है उनके फ्लैजिला। ये काम ये करते हैं कि जैसे चिपकने उपरने का काम, ये ऐसे तैर रहे हैं, इनका मन किया तो अब ये हुआ, आप कहीं जा रहे हो, अब हम नहीं जाएंगे भैया, बैठो थोड़ा आराम कर लें तब हम जाएंगे। तो ऐसे ये चिपके रहते, देखो जो छोटे छोटे जीव वगैरह होते हैं, कीड़े पकौड़े, देखो ऐसे चिपक जाते हैं ना, चिपक जाते हैं ना, कुछ अभी मारे जाओगे फ्रेंड्स। ठीक, तो क्या होता है? चिपक जाते हैं, तो ये चिपकने उपकने का काम करता है। ठीक है, जैसे अब चिपकने का काम तो ठहरे किया ही, और ऐसे ही भोजन ही अपना ले लेते हैं। ठीक, इससे अगर इससे कैसे भोजन ले लेते हैं? कोई भी चीजें अगर जा रही हैं तो उसी में से चिपका लेते हैं। कोई भी जैसे इनके खाने वाली चीजें, ये भी तो सूक्ष्म चीजें ही खाते होंगे। कोई आगे से गुजरा तो कहती है अरे रुको, कहाँ जा रहे हो, आओ हम तुमको खा ले। तो ये दौड़ के बचाए पकड़ नहीं पाते, तब तक ये इसको क्या करता है? चिपका लेता है। तो सीलिया का काम करता है? चिपकाने का काम करता है। इतना समझ में? अब देखो इसमें हमारे कौन से बैक्टीरिया आते हैं? तो इसमें हमारे आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या आते हैं?
एल्गी। ये क्या है वो नील हरित शैवाल क्या है? नील हरित शैवाल। हम इनका शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी इनको क्या बोल दिया जाता है? BGA। क्या बोल दिया जाता है? BGA। ठीक है। हाँ, इन्हें क्या बोल दिया जाता है? BGA। ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये इनकी खासियत क्या होती है? ये थोड़ा सा प्लांट के जैसे यानी सोपोसी टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? सोपोसी। आप कहोगे कि ये है क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। आप काई जानते हो? काई जानते हो आप लोग? ऐसे करके ऐसे काई में हाथ लगाओ, वापस से दिखेगा ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। इनमें खासियत ये होती है कि ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। क्या करते हैं? और जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये सोपोसी हुए भी, जो अपने वचन से बना रहे सोपोसी ही है। तो ये क्या काम करते हैं? ये कैसे होते हैं? ये सोपोसी होते हैं। हमारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये सोपोसी होते हैं। क्या चीज है वो? ये सोपोसी होते हैं। इतना छाप लो भैया, तब आगे लिखिए सब। ज्यादा टाइम तो नहीं होगा। क्या चीज हो? हाँ, इसको बना लो सब और नीचे लिख देना जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक। ये पार्ट बुक की तरह कैसे होता है? ये की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनके इनमें क्लोरोफिल ये पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल ये पाया जाता है। इसके बारे में और लिखना है भाई। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय अब ये फ्लेजिला कहाँ? ये BACT CHL क्लोरोफिल लिख लो। अगर पूरा समझ में ना आए तो क्लोरोफिल आप लोग लिख सकते हो। एक कोश के आन बढ़िए जल में पाए जाते हैं। अब लिख लेना पूरा। ठीक है। इसमें एक चीज और लिख लेना, चलो बोल देते हैं। कहाँ पहुंचे आप लोग?
हाँ, इसमें और लिखो, ये कैसे पाया जाता है? अलोड़ीय जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। इतना सारा लिख लो बाबू। साइनोबैक्टीरिया के बारे में अच्छे से लिख लो। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, ये लिखे हो देखो, क्योंकि पूरा बोर्ड पर लिख नहीं जाता ये। हम ये पूरा साइनोबैक्टीरिया की, अच्छा हाँ, आप लोग को बताया नहीं था, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया लिख लो भैया, नहीं तो अभी तो आप लोग को समझ में नहीं आता। ठीक, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसे हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में बीजी ये कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है? एक कोर्स के अलवरीय जल में पाया जाता है, और ये कैसी थे? कॉलोनी तथा तंतुमय होती है। कितना लिखा साइनोबैक्टीरिया के बारे में? क्या क्या? हाँ, अब लिखो साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, लिखो सब, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनी अथवा तंतुमय तंतुमय अलोड़ीय जल, समुद्रीय जल, क्या चीज है वो? अलवरीय जल, जलीय नहीं, अलवड़ हो गया, अलवड़ जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। समुद्र में भी पाए जाते हैं अथवा स्थल पर भी पाए जाते हैं। अलवरीय जल समुद्री जल तथा स्थल पर भी पाए जाते हैं। दो कई कई जमीन पर भी निकला रहता है नहीं, तब ये स्थल पर भी पाए जाते हैं। और ये काई वाई जो काई लगा है वही है आपका शैवाल। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय।